आरिफ को अपनी कंपनी के काम से अक्सर दुर्गापुर जाना पड़ता था। दुर्गापुर में कंपनी वालों ने उसे एक गेस्ट हाउस में रूम दे रखा था। जब भी वो वहाँ जाता था उसी गेस्ट हाउस में ठहरता था और बिल्कुल उसी कमरे में। हालांकि पहले उस कमरे में आने वाले सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते थे, लेकिन आरिफ एक वाहिद इंसान था जिसे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था। दरअसल उस कमरे के बिल्कुल सामने ही खिड़की के पास एक कब्रिस्तान था जो कि काफ़ी सालों से बंद ही था। कोई भी वहाँ पर नया मुर्दा दफनाने को नहीं आता था। काफ़ी ज़्यादा घटनाओं की वजह से उस रूम में लोग ठहरते नहीं थे, लेकिन आरिफ को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जब भी उस गेस्ट हाउस में जाता तो मैनेजर से बोलकर वही रूम लेता था। हमेशा वो उसी रूम में रहता था। हालांकि मैनेजर ने बहुत दफ़ा कहा कि हम ये रूम बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, लेकिन आप ज़िद करने लगते हैं। मैनेजर ने उन्हें मना किया था कि आपने शाम के बाद खिड़की नहीं खोलनी, यानी 5 के बाद आपने खिड़की बिल्कुल नहीं खोलनी, इससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। मगर आरिफ को इन सब चीज़ों से कोई खौफ नहीं था। लेकिन आज वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और अपने 3 साल के बच्चे के साथ इस गेस्ट हाउस में ठहरे थे। मैनेजर ने जब आरिफ की फैमिली को देखा तो उन्हें कहा कि इस बार आप कोई दूसरा रूम ले लीजिए, ये रूम आपके लिए ठीक नहीं है। मैनेजर ने सोचा कि फैमिली साथ है, कुछ भी मसला हो सकता है, इसमें हमारा होटल ही बदनाम होगा। लेकिन आरिफ ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वही रूम ले लिया। मैनेजर ने आरिफ की बीवी को वार्निंग दी थी कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की मत खोलिएगा, और दूसरी बात कि वहाँ पर खुले बालों में खड़े मत होइएगा। आरिफ की बीवी ने भी बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही आरिफ की बीवी कमरे में गई तो उसे एक अजीब सी चीज़ के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना सामान वगैरह अनपैक किया और आराम करने लगी। आरिफ अपने किसी काम से बाहर चले गए थे और पीछे उनकी बीवी ने वॉशरूम में जाकर नहाना बेहतर समझा और अपने 3 साल के बच्चे को बेड पर सुलाकर वॉशरूम में चली गई। जब वॉशरूम से बाहर आई तो उनका बच्चा बेड पर नहीं था। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उनका बेटा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और बिल्कुल आराम से सो रहा था। आरिफ की बीवी नंदिनी ने और उसे उठाकर बेड पर लिटाया। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो सामने वाला बिल्कुल वीरान पड़ा कब्रिस्तान देखकर उसका दिल मुंह को आ गया। सामने उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नज़र आई। जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो एक बहुत लंबे बालों वाली और एक लंबे नाखूनों वाली औरत बिल्कुल उसी की तरफ मुंह करके देख रही थी और उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी नंदिनी को मार देगी। नंदिनी ने जल्दी से खिड़की बंद की और जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा तो पीछे वही औरत उसे दिखाई दी। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। आज की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसे नज़र आई, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ भी वही औरत खड़ी थी। डर के मारे उसने दोबारा से खिड़की बंद की और पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। और उसी टाइम उसके हस्बैंड आरिफ भी कमरे में आ गए। उन्होंने उसे कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन उन्हें एक बात ज़रूर याद थी कि मैनेजर ने कहा था कि शाम में खिड़की मत खोलिएगा, और आज उसने वही काम किया था। फिर भी वो उस डर के साथ सो गई। रात के 3 बज चुके थे। नंदिनी को महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में उसका नाम पुकार रहा है। उसने नींद में कुछ समझकर फिर से सोने की कोशिश की,
لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے نندنی کے بالوں سے زور سے پکڑا اور اسے زور کا دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا۔ اتنے میں ہی اس آواز سے عارف بھی اٹھ گئے۔ نندنی کو پکڑنے ہی لگے کہ اس میں ایک عجیب سا زور آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہسبینڈ عارف کو دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ عارف نے جب اسے پکڑا تو اس نے عارف کو بھی مارنا شروع کر دیا اور دیوار میں اپنا خود کا سر بھی مارنے لگی۔ ادھر ادھر کے پڑوسیوں نے آ کر دیکھا اور اسے پکڑا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت آ گئی تھی اس میں جو کسی سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ آخرکار سب لوگوں نے مل کر اسے باندھا۔ ساری رات اس کے ہسبینڈ عارف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بہت دم پڑے۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس چڑیل سے بچ گئی تھی، ورنہ وہ اسے چھوڑتی نہ۔ دوسرے دن جب وہ اٹھی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عارف نے اسے سب بتایا اور جلدی سے سامان پیک کرنے کا کہا۔ بالکل صبح صبح ہی وہ وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس گیسٹ ہاؤس میں آنا بہتر نہیں سمجھا۔